बड़ा ऑकवर्ड लगता था। सोचते थे कि सीखें सीखें, बट पता है ना कि तब बिजी शेड्यूल रहता था कि मौका नहीं मिला कभी। तो 22 अप्रैल में मेरा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। जब खाली हुए तो हमको कथक शुरू से अट्रैक्ट करता था। अभी खाली टाइम है, अपना जो बचपन का ड्रीम है ये पूरा करने का टाइम है। अब हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, जो चाहते हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। कृति जी, स्वागत है आपका डांसथॉन फिनिशर इंटरव्यू सीरीज में। वेरी हैप्पी। तो अपने बारे में कुछ बताएं पहले। मैं स्मृति सिंह। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल थी। और स्टार्टिंग में जब हमारी स्कूलिंग होती थी तो कथक सीखने का मेरा बहुत मन करता था। तो थर्ड या फोर्थ में, अब इतना याद नहीं है अच्छे से, हमने कथक ज्वाइन किया था। तो वो बेसिक ता थे ही थे, तक तक खाली सीखा था। और बस वो 1 साल सीखा था, उतना ही। लेकिन मन में था कि सीखना है सीखना है। बट इतनी बिजी लाइफ थी प्रिंसिपलशिप में, मॉर्निंग में जाओ इवनिंग में आओ, तो टाइम नहीं मिलता था। तो 22 अप्रैल में मेरा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। तो फिर मैं जो हूँ वो ट्रीटमेंट के लिए पुणे आई। तो जॉब छूट गई हमारी। अब मैं खाली थी, कुछ नहीं करना है, खाली बैठी हूँ, क्या करूँ। और अपने को एंगेज भी रखना रहता है ना, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट और ये सब, थोड़ा हैप्पीनेस वाली चीजें। तो मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कब तक कहाँ से सीखूं कहाँ से सीखूं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपका देखा, ज्वाइन किया। और अब मुझको लगता है कि अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। और मजा आ रहा क्या बात है स्मृति जी, तो आपने तो ये बताया ही कि कथक से हीलिंग हो जाता है। तो है। हाँ। कैसे आपको इसका लगा कि इतने सालों के बाद वापस से मुझे ढूंढना है, सीखना है, ये ख्याल कैसे आया? एक्चुअली डांस क्या था ना, कि डांस सब लोग करते हैं स्टेज पे, और हमको बिल्कुल नहीं आता था डांस। बड़ा ऑकवर्ड लगता था। सोचते थे कि सीखें सीखें, बट पता है ना कि तब बिजी शेड्यूल रहता था कि मौका नहीं मिला कभी। जब खाली हुए तो हमको कथक शुरू से अट्रैक्ट करता था। मैंने कहा, अभी खाली टाइम है, अपना जो बचपन का ड्रीम है ये पूरा करने का टाइम है। क्योंकि अभी हम जॉब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर ये अभी फॉलो अप के लिए हमको आना पड़ता है। और अभी भी हमने वो आपका मैसेज भी डाला था कि इस वक्त हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुणे आए हुए हैं फॉलो अप के लिए। तो कहीं जॉब करेंगे तो इतनी जल्दी जल्दी छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो है, हमने सोचा कि इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका कैसा है हेल्थ? सही है। अपने को बिजी रखना और जो चीजें खुश करती हैं ना वो चीजें करना, इसमें सबसे ज्यादा हीलिंग का जो है वो काम करता है। तो हम तो वेट करते हैं कि कब 7 बजे, आप 7:30 शुरू करती हैं, हम 7 बजे से ही लॉग इन करके बैठ जाते थे कि हमको कब तक सीखना है। क्या बात है। ठीक है। तो ये 5 हफ्ते उन तीसरी चौथी क्लास के बाद आपका, उसके बाद ऐसा सफर रहा है जिसमें आपने अच्छे से सीखा हो। हाँ। और हमने आपका डांसेटॉन 3 से स्टार्ट किया था, वो हमारा फर्स्ट था। तो वो 3 4 5 कंटिन्यू किया हमने, और फिर फर्स्ट वाला कंटिन्यू किया। सेकंड हमारा मिस हो गया था, फिर थर्ड किया, इसके बाद हमको आना पड़ा पूना। कोई बात नहीं, वो तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। 2 3 डांसथॉन तो करना रहता ही है ताकि हमारे बेसिक सशक्त हो जाएं थोड़े। हाँ, बट हमने जो जितना भी सीख लिया है वो ऐसा लगता है जैसे कि इतना अच्छा सिखाती है ना आपकी, परमानेंट हो गया, अब वो भूलेगा नहीं। वो इंस्टॉलेशन हो जाती है, वो अनइंस्टॉल हो हाँ, नहीं पाता फिर। बस थोड़ा सा ये स्टिफ हो गया है ना, बॉडी थोड़ी सी स्टिफ है, तो उसमें जैसे आपके जैसे ये मूवमेंट एकदम लोच वाले रहते हैं बहुत, वो चीज नहीं आ रही है, बट आ जाएगी भाई, श्योर। सिर्फ आप ही की नहीं रहती, जो भी जब भी जिस भी उम्र में जो स्टार्ट करे उसकी बॉडी में वो अम, उसका समावेश नहीं होगा। वो धीरे धीरे ही उसको, जब उसके अंदर भाव आना शुरू होगा, जब आपकी टेक्निकल मूवमेंट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, तभी आप
उसको एक रूप दे पाएंगे। टाइम हाँ, टाइम लेंगे। कोई भी डांस हम स्टेज पे नहीं कर पाते थे, बट आपने वो मोहे रंग दो लाल वाला जो स्टेप सिखाए थे ना, वो फर्स्ट टाइम मैंने किया। एक प्रोग्राम था, छोटा सा ही था हम लोग का, लेडीज लेडीज का। उसमें मतलब मेरे में इतना उस वक्त कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने आगे बढ़ के खुद से ही जो है वो 2-3 स्टेप उसके जितने आते थे किए मैंने, और क्या बात। अप्रिसिएशन भी मिला। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये 5 हफ्तों के सफर में, ठीक है, आप तो बोल ही रहे हैं कि ट्यूसडे को आपको बड़ा मन लगता था आने का वगैरह, लेकिन हाँ। आपको ये उसमें कैसा, बाकी कैसा लगा, ये डांस के अलावा कैसा लगा? कुछ जैसे आपने बोला ना हीलिंग होता है, सब क्या क्या फीलिंग हाँ। और हुआ? अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है। मन करता है कि कंटिन्यू रहे और सीखें और सीखें और इसके बारे में पता करें, जानें। और लोगों से जो जो सब लोग करते हैं डांस, उनको देख के भी अच्छा लगता है, अपने को इम्प्रूव करने का मन करता है। जो आप जो अच्छा करते हैं उसका वीडियो दिखाती थी, तो सोचते थे, मोटिवेट होते थे कि हाँ हमको भी इस लेवल पे करना है। वो पूरा वो टाइम जो है वो कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये प्लेटफॉर्म चालू करने का उद्देश्य यही है कि एक तो ये विद्या सब तक पहुंचे। हम अपने हम्म। ही देश की जो कल्चरल रूट्स हैं उन्हें पहचानते नहीं है। दूसरी बात कि इस उम्र में हम अगर चाहें, क्योंकि यही एज है, आपकी एज है, जिसमें हम निवृत्त हो जाते हैं चीजों से काफी, और फिर हमारे पास टाइम रहता है कुछ नया, और उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कुछ नया सीखने का। तो हाँ। उसी के लिए ये बनाया गया है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम वो अपनी चीजें पुरानी पूरी कर लें। तो आप आए हैं और आपने ये बताया कि हीलिंग मुझे खुशी रहने का एक माध्यम है, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बाकी देखिए, आज की जीवन में तनाव है ही है, हाँ। और कोर्स। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है, कि महिलाओं के जीवन में ज्यादा तनाव है। क्योंकि बिल्कुल आपको घर भी बिल्कुल। संभालना है, आपको बाहर भी संभालना है, दो कैरेक्टर संभालने हैं, और अगर इफ यू हैव अ फैमिली तो वो फुल टाइम जॉब अलग है। बिल्कुल। हैंडलिंग सो मच। और उसके लिए आपके साथ एक कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ दो तीन चीजें होनी चाहिए, एक भी नहीं, दो तीन चीजें होनी चाहिए जो आपको अंदर से थोड़ा सा ब्लॉसमिंग ब्लॉसमिंग इफेक्ट दें। तो इस दिशा में आप कुछ बोल, यू बीन अ प्रिंसिपल, माय मदर हैज बीन अ प्रिंसिपल फॉर 20 years, so I know what kind of life it is, at यस। that position. सिंस मॉर्निंग, बिकॉज जनरली जो ऑफिसेस होते हैं वो 10 o'clock जाना रहता है, 11 o'clock जाना रहता है, लेकिन प्रिंसिपल अगर आप हैं तो स्कूल 7:30 से स्टार्ट है, तो आपको 7 o'clock पहुंचना होता है। तो रेडी होने के लिए और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। और जब तक का सारा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाए, हम छोड़ नहीं सकते हैं ऑफिस। तो घर पहुंचते पहुंचते लगभग 4 या 5 बज जाता है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट से भी ज्यादा काम रहता है। उस वक्त मूड फ्रेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है। घर आओ, घर आते ही जो है वो आप इसके बाद से फैमिली में लग जाओ। अपने लिए तो टाइम देने का टाइम ही नहीं रहता। और आई थिंक सभी की लाइफ में चैलेंजेस है, सबकी लाइफ में। बट जरूरत है कि हम इन चैलेंजेस को हैप्पीली फेस करें, क्योंकि विदाउट चैलेंजेस तो लाइफ बेकार हो जाएगी। जब कोई चैलेंज नहीं रहेगा तो जीने का मजा क्या रहेगा। बस उसको हैप्पीली फेस करना है। और हमने बहुत अच्छे से फाइट किया कैंसर से। हमको तो ये लगता है कि भगवान ने जो हमको कैंसर दिया था वो इसलिए दिया है कि वो बिजी लाइफ छोड़ो अब, बहुत हो गया। ऐसे नहीं छोड़ोगी तुम जब तक का कुछ झटका नहीं दिया जाएगा, जोर का झटका धीरे से। उसको छोड़ के जब से हम पुणे आ गए तो मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं।
जो चाहते हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। सबको यही चाहिए कि थोड़ा टाइम, जो लेडीज है उनको थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकालें। अपनी खुशी बहुत जरूरी है। क्या बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही आपने। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतना एक्सप्रेस कर पा रही हैं, कि कथक उस लाइट में आप देखें और दिखाएं लोगों को कि एक खुशी का माध्यम है, अपनी अंदरूनी खुशी को उजागर करने का माध्यम है। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत कृतज्ञता अनुभव हो रही है मुझे भी आपके लिए। कुछ और कहना चाहेंगी अपनी जैसी महिलाओं के लिए, कथक के बारे में, या इन जनरल की आर्ट फॉर्म्स क्यों सीखना चाहिए हमें? देखिए, क्या होता है ना कि हमको अपनी लाइफ को रूटीन में लाने के लिए हमें एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है, मेलोडी की भी जरूरत होती है, हैप्पीनेस की भी जरूरत होती है। ये इन सबका मिक्सचर जो होता है वो डांस होता है। अगर हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं, अगर हम कुछ म्यूजिक नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं कर पा रहे हैं, हम 1 घंटा कथक कर लें, डांस कर लें, दैट इज सफिशिएंट। और मैं खुद लखनऊ से हूँ, और ये लखनऊ घराना है आपका जिसमें सिखा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि अब हमारे पास अर्निंग का कोई वो नहीं है, जॉब तो छूट गई है। तो ये सोचा है कि अगर हम सीख जाएंगे अच्छे से, तो जहाँ रहते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बेसिक तो एटलीस्ट सिखाई देंगे। आपकी उतना अच्छा नहीं सिखा पाएंगे, बट लेकिन कुछ तो सिखाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो ज्ञान का दीप है। जैसे जैसे लेते जाएंगे आगे, रोशनी फैलाते जाएंगे, और वो ही करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सीख रहे हाँ, हैं तो आगे हमें आगे बात उसकी बढ़ानी ही चाहिए। तो तो ये कोशिश हम करेंगे बिल्कुल। कि और आपको जरूर बताएंगे कि हमने सिखाया है और कितने स्टूडेंट्स हैं। बट अभी तो खाली वो सोचा है। जैसे कथक सीखना हमारा ड्रीम था, वो पूरा हो रहा है, तो आई थिंक वो भी पूरा हो ही जाएगा, चलिए, अगर बहुत, आपका आशीर्वाद रहेगा तो। जो मेरा तो बहुत गुड विशेस हैं आप लोगों के साथ। आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि आप जैसे लोग आके सीख रहे हैं। मेरा तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है, मेरी छोटी सी इच्छा है जो भगवान ने ब्लेस करी कि जाओ अब इसको शुरू कर लो। तो मैंने तो शुरू करके एक्सपेरिमेंट ही किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो और आप लोगों को इसमें खुशी मिल रही है, तो मेरा तो बिल्कुल। आई फील वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं और लोगों को भी बताती हूँ, यानी यहाँ पूना में भी आके मैंने बहुत लोगों को बताया कि मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ। पारुल मैम है, बिरजू महाराज की शिष्य है, वो बहुत अच्छा सिखाती है। तो बहुत सुंदर स्मृति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आगे इसे कंटिन्यू करें, इस ज्योति को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। नमस्कार।